नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा जो यहाँ के विधायक भी हैं, वे कवर्धा पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवारों से मिलने। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी उस बारे में सारी जानकारी उन्होंने प्रेस से संबोधित करते हुए बताई। कवर्धा के जो एसपी थे अभिषेक पल्लव, उन्हें प्रमोशन दिया गया है। उनको हटाया तो जरूर गया, लेकिन उन्हें प्रमोशन दिया गया। इस बारे में वे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस कहा कि उनका तबादला कर दिया गया। आइए सुनाते हैं आपको अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने क्या क्या बातें कही। बातें हुई, उनसे क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मदद दी जाएगी? मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर हम लोहारीडीह गांव आए हैं। हमारे साथ क्षेत्र के विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, पंडरिया की विधायक भावना वोहरा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक साहू जी सहित हमारी पूरी टीम यहां पर आई है। गांव में परिवार के लोगों से मिलना हुआ है, तीनों पीड़ित पक्ष के लोगों से भी मिलना हुआ है, उनके घरों पर गए हैं। बहुत उनकी बातों को बहुत गंभीरता से हमने सुना है और सबका एक ही कहना है कि दोषी पर कड़ी कार्यवाही हो और निर्दोष को परेशान ना किया जाए। सरकार की भी यही मंशा है कि जो दोषी है वो बख्शे ना जाएं, चाहे वो कोई भी हो, और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही ना हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश हमने अधिकारियों को दिया है। प्रशांत साहू की मौत हुई है, उनकी माताजी के नाम पर, सरसेतनबाई साहू के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, विजय शर्मा जी के आग्रह पर 10 लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा है। और ये राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी कार्यवाहियां नहीं हुई है। कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर हुआ, एडिशनल एसपी सस्पेंड हुए, कुछ पुलिस के अन्य अधिकारी सस्पेंड हुए, पूरे थाना के स्टाफ को लाइन अटैच किया गया। और आज हम सभी जिम्मेदार लोग गांव में आए हैं, सभी घरों में गए हैं, परिवार से मिले हैं, उनकी बात सुने हैं और उनकी बातों को सुनकर जो भी सरकार के लेवल पर करना है वो करेंगे। और ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि दोषी बख्शे ना जाएं और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, प्रशांत के परिवार को उसको मुआवजा दिया गया, बाकी 2 अन्य परिवारों को भी दिया जाएगा क्या? देखिए, जो सरकारी पद्धति है, सरकारी व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। आज तो हमने सबकी बात सुनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सारी बात हम पहुंचाएंगे और जिस तरह के तत्परता से कार्यवाही राज्य सरकार ने की है वो एक उदाहरण होगा। 3 मौतें हुई है अलग अलग कारणों से और तीनों के परिजनों ने अलग अलग बातें बताई, समस्याएं बताई है। कैसे समाधान हो पाएगा तीनों से और किस तरह से उनका? घटना की निष्पक्ष जांच होगी, तीनों घटनाओं की अलग अलग जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और जिस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मृतक शिव प्रसाद जो साहू है, उनके बच्चे जो है बोल रहे थे कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए।
क्या इस पर सरकार क्या विचार है? मैंने कहा कि उन सब की बातें सुनी है, तीनों की, उनकी बातों पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचाएंगे। अन्य लोगों के साथ अन्य लोग भी जो है लापता है, बता रहे हैं, घर नहीं आ रहे हैं, डर के मारे तोड़ फोड़ भी हुई, कई चीजें खराब भी हुई। क्या उसके लिए भी कुछ मुआवजा दिया जाएगा? मरम्मत देखिए, कराएंगे? मैंने आपसे कहा कि आज उन्हीं सब चीजों का यहाँ पर मुआवना करने हम आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराएंगे सारी बातों को और फिर उनके निर्देश पर आगे की कार्यवाही होगी। लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, जो क्षेत्र के विधायक हैं, गांव के लोगों से लगातार संपर्क में हैं। आपने गांव के लोगों की बातें सुनी होगी और ये सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेर रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसी घटना पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। पर जैसे मैंने कहा कि सरकार ने घटना को जितनी गंभीरता से लिया है, तत्परता से कार्यवाही हुई है। आज इस गांव में सरकार के 3 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष गांव में आज मौजूद हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या भूपेश बघेल जी बताएंगे कि पिछले 5 सालों में कितनी घटनाएं हुई जब इस तरह की तत्परता सरकार ने दिखाई, किसी हवलदार को सस्पेंड किया। बिरनपुर की घटना आप सबके जेहन में होगा, क्षेत्र के विधायक नहीं गए उनके घर और क्या कार्रवाई हुई सरकार की ओर से। कितने घटनाओं का फेहरिस्त बता दूंगा जिसमें जांच तक नहीं हुई, कोई क्षेत्र का उनका विधायक नहीं पहुंचा, मंत्री नहीं पहुंचा। आज ये राजनीति करने आए हैं। इस गांव के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई है और राजनीति इनको सूझ रही है। राजनीति इस तरह की घटनाओं पर ना करें। सरकार की संवेदनशीलता, सरकार की तत्परता का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की है और हम सब यहां मौजूद हैं। परिवारों से आपने मुलाकात की है, क्या निष्कर्ष निकल के सामने आ रहे हैं? मेरी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। अब निष्कर्ष निकालना कोर्ट का काम है, कोर्ट में निष्कर्ष निकलेगा। महसलन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं अभी कि चाहे कोई भी परिवार हो, पहली बार में आप शिव प्रसाद का विषय लें, दूसरा आप रघुनाथ जी का विषय लें, तीसरा आप चाहे प्रशांत जी का विषय लें, कोई भी विषय हो, सब दुखद है। परस्पर कुछ वैमनस्यता, कुछ विवाद का कारण भी इसके पीछे है, पूरा गांव जानता है। जो भी हुआ है सब दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रघुनाथ जी का घर भी हम लोग देख के आए हैं, भयंकर तरीके से जला है, भयंकर तरीके से हत्या हुई है, आगजनी हुई है। उनकी पत्नी भी लगभग, पूछा डॉक्टर से मैंने, तो 60-70% जल चुकी हैं। ये स्थिति है। क्या लगता है इस घटना के आगे पीछे जो है किसी का हाथ रहा होगा या किसी नहीं, वो जो विवाद पहले चलता रहा है उसके कारण है। साल भर पहले की बात भी गांव वाले बता रहे थे कि एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें कोई और घर जल गया था, परंतु उस पर उस समय पक्ष विपक्ष सोचकर कार्यवाही नहीं की गई थी। और इसी का परिणाम है, इसी की परिणति है। जब एक बार कुछ घटना होती है, उस पर पुलिस संजीदा होकर कार्यवाही नहीं करती है, तो फिर वो घटना बाद में बड़े रूप में परिणित होती है। ये 100 बार देखा गया है। ये बहुत सारे अध्ययन का निष्कर्ष भी है। तो नहीं पिछली बार किया गया था, अगस्त बता रहे हैं, अगस्त 2023 की बात है, नहीं किया गया था। तो इसलिए वह भी बड़ा विषय है इसके। इस गांव में एक चीज खुलकर सामने आई है कि राजस्व को लेकर के विवाद बढ़ा है। राजस्व मामले का हाँ, मैंने परिवार ही है लगभग एक पूरा, ऐसा है। समाज तो एक ही है गांव में, परिवार भी लगभग है। तो विवाद ऐसे ही 1-2 विषयों को लेकर के बढ़ा है, जो बहुत आगे बढ़ गया।